अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 2.4 जो कि चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम की है, उससे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इवेल्युएट द फॉलोइंग, आपने इनको सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ पे जो लॉग दिया हुआ है आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इनको ख़त्म करना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग बेस 2 है और साथ में 18 है, माइनस लॉग बेस 2 है और 9 है। दोनों की जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो अगर हम यहाँ से log 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9। ये log की प्रॉपर्टी है कि अगर log के दरमियान में माइनस आ जाता है तो आपने उनको डिवाइड करना होता है। तो ये 9 वन द 9, 9 टू द 18। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा log जिसकी बेस क्या होगी 2 और रकम भी क्या होगी 2। और जब log की बेस भी 2 हो और ये भी 2 हो तो ये इक्वल आ जाता है 1 के। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर हमने log को ख़त्म कर दिया है। ऐसे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए log बेस 2 है, ये भी log बेस 2 है। तो यहाँ से हम log बेस 2 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे हमने 2 क्यों लगा, मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया, क्योंकि दरमियान में क्या है प्लस। और log की ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर दरमियान में प्लस है और आप log को कॉमन ले रहे हैं तो आपने दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे मेरे पास 64 है, तो 64 को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर हम करेंगे तो 2 1 द 2, 1 कैरी से दे दिया जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 द 12। अगेन करेंगे 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 2 और 2 1 द 2। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लॉग बेस क्या है मेरे पास 2, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। और इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं लॉग बेस 2 और यहाँ पे 2 की पावर 7 भी हम लिख सकते हैं। अब ये 7 क्या है मेरे पास, ये पावर है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये रकम जो है वो कुछ ऐसे नज़र आएगी जो कि कुछ ये है। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के ऊपर जो भी पावर हो उसे आपने लॉग के पीछे भेजना होता है। तो ये लॉग के पीछे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा लॉग बेस के अंदर 2, यहाँ पे भी 2। तो ये जो टोटल रकम होती है ये इक्वल आ जाएगी 1 के। तो जवाब क्या आ गया, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1/3 पहले लिखा हुआ है तो इसे हम लॉग के ऊपर भेज देंगे। लॉग बेस 3 यहाँ पे 8 और इसकी पावर लिख देंगे हम 1/3 माइनस लॉग बेस 3 और यहाँ पे 18। ये भी log 3 है, ये भी log 3 है, इसको हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा log 3, अंदर आ जाएगा 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 18। इसे हम कुछ ऐसे लिख लेंगे। और अगर इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा log 3, 2 है, 2 की पावर मगर 3 लिख दूँ मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18। ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास जो रकम आ रही होगी वो आएगी लॉग बेस 3 और यहाँ पे आएगा 2/18। 2/18 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा लॉग 3 1/9। और अगर इस रकम को मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये रकम बन जाएगी लॉग बेस के अंदर 3 और 1/3 की पावर 2 और ये रकम बन जाएगी लॉग बेस में 3 और ये 3 की पावर 2 ऊपर जाके हो जाएगी -2। अगर -2 होगी तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, इस रकम को हम लॉग के पीछे फेंकेंगे तो ये -2 और लॉग 3 और यहाँ पे भी 3। अभी जो टोटल रकम है ये आ जाएगी 1 और मेरे पास सिंपल आंसर आ गया -2। ऐसे अगर हम इस रकम को देखें तो यहाँ पे मेरे पास 2 log 2 प्लस log 25। अगर इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ
log 2 की पावर 2 प्लस log 25 को अगर हम सिंपल 25 ही लिख दे तो कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे भी ये log और ये log दोनों log कॉमन है, तो इस दोनों log को हम निकाल देंगे बाहर, तो अंदर आ जाएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 25 और ये आ जाएगा मेरे पास log 100 और log 100 इक्वल होता है 2 के। ये मेरे पास आ गया इसका भी आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सिंपल आ जाएगा, log बेस आ जाएगी 4 और 64 की पावर आ जाएगी 1/3 प्लस ये 2 चल जाएगा ऊपर, log 25 की पावर 2। अब ये 64 को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा log 4। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और बाहर भी 1/3। 4 की पावर 3 कैसे आ गया, ये 64 में अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 4 के साथ, 4 1 दा 4 24 हो जाएगा और 4 6 दा 20 24। फिर हम 4 से करेंगे तो 4 4 दा 16 और 4 1 दा 4। ऐसे अगर हम 25 को करें तो ये आ जाएगा log 5 की पावर 2 और बाहर भी 2, तो ये आ जाएगा log बेस में 4, ये 3 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस log 5 ऐसे ही आ जाएगा और बाहर हो जाएगा मेरे पास 4। अब ये देखिए log बेस भी 4 है और रकम भी 4 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल 1 प्लस ये 4 को हम उठा के पीछे भेजेंगे तो ये आ जाएगा 4 log 5 और सॉरी इनके साथ नीचे में भी 5 आ रहा था, तो ये 5 हम वैसे ही लगाते जाएंगे और ये सिंपल रकम क्या हो जाएगी 1 के इक्वल, तो आ जाएगा 1 प्लस 4 1 और ये मेरे पास सिंपल 5 इसका आंसर आ जाता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए log बेस 3 है, log बेस 3 है, दोनों में से log बेस 3 को कॉमन लिया, अंदर आ गया 12 मल्टीप्लाई 0.25। अगर हम log 3 को वैसे लिखते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आएगा मेरे पास 3 और ये log की बेस भी 3 रकम भी 3 ये इक्वल आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। आपके पास काफ़ी ज़्यादा लॉग है, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, आप इनको सिंपलीफाई करके सिंपल एक लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, ये 1/2 पीछे है तो ये आ जाएगा लॉग के आगे जो भी रकम है उसकी बन जाएगी ये पावर ऐसे, और फिर आ जाएगा लॉग, ये आ गया 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। अब ऊपर देखिए यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, आपने क्या करना है यहाँ से लॉग को कॉमन ले लेना है, तो ये आ गया लॉग कॉमन, अंदर ही 25 है, इससे लिख देते हैं हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और प्लस का आ गया मल्टीप्लाई और ये सिंबल मेरे पास आ गया 3 की पावर 2। अब यहाँ पे लॉग को हम वैसे ही लिख देंगे, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मेरे पास आ चुका हुआ है 9 और 5 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग मेरे पास आ जाएगा 45। तो देखिए ये एक सिंगल लोगार्थम के अंदर रकम कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, यहाँ से अगर हम लॉग दोनों में से कॉमन लेते हैं तो अंदर रकम आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 1/3 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगेन हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा log 9/1 मल्टीप्लाई 3/1 और ये मेरे पास आएगा log 9 मल्टीप्लाई 3 तो ये हो जाएगा 27 और यही मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो रकम है इनके दरमियान देखिए डॉट आ चुका हुआ है, तो आप कुछ ऐसी रकम आ जाए तो आपने इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है वो होती है log जो भी इसकी रकम लिखी हुई है, जैसे बी स्केयर है तो ये आ जाएगा बी स्केयर और जो इसकी बेस होगी वो इसके डिवाइड के नीचे आ जाएगी। ठीक है, अगेन देखें जो भी log की बेस होगी वो आएगी नीचे वाली डिवीजन के ऊपर नीचे आ जाएगी और जो 5 की पावर 3 है वो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये जो पावर है इसे आपने पीछे भेज देना है, तो ये 2 log b डिवाइडेड बाय log
5 मल्टीप्लाई 3 log 5 डिवाइडेड बाय log a। अब ये log 5 इस log 5 से कैंसिल हो जाएगा और जो मेरे पास रकम बचेगी वो होगी 2 log b डिवाइडेड बाय log a। ये भी 3 या 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा देंगे और इस रकम कुछ लिखेंगे हम 6। यहाँ पे आएगी log, जो नीचे रकम थी वो बन जाएगी इसकी बेस और साथ में ये b। ये मेरे पास आ गया सिंगल लॉगरिथम के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 4 है। सिंपल आपने क्या करना है, log बेस 3 ऐसे लिख देना है, x इसकी पावर 2 लिख देना है प्लस log बेस 3 और यहाँ पे y। दोनों की बेस है log 3 कॉमन, उससे हम निकाल देंगे पीछे की तरफ log 3 और अंदर रह जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर डॉट वाई और ये मेरे पास सिंगल लॉगरिथम के अंदर रकम कन्वर्ट हो गई है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 log आ चुके हुए हैं। तो आपने इसे सॉल्व ऐसे ही करना है, log 5 बेस आ गया, x ये 4 कॉमन ले जाएगी ऊपर माइनस log बेस 5 और साथ में y प्लस log बेस 5 साथ में z। अब log 5 सब में कॉमन है तो log 5 को सब में से कॉमन निकालने से पहले थोड़ा सा अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो प्लस वाले में अगर हम पहले लिखेंगे तो log 5 साथ में z माइनस log 5 साथ में y। अब अगर हम log 5 को कॉमन लेते हैं तो log 5 x की 4 z डिवाइडेड बाय y, ये इसका आंसर आ जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे log दूसरा आ चुका हुआ है, इसे हम वैसे लिख देंगे log a है, इसके पावर आ जाएगी 2 प्लस log b की पावर आ जाएगी 3 माइनस फिर log और c की पावर आ जाएगी 4। अब जो log है वो सब में से हमने ले लेना है कॉमन, तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c4 और ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जब आपने एक्सपेंड करना है और लॉ ऑफ लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करते हुए इसे सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे सिंगल लॉगरिथम है तो आपने इसको ज़्यादा लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पीछे किया था। तो सिंपल लॉग लगाएंगे, यहाँ पे हमने लॉग लगा लिया, ऊपर रकम है 11 डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस, और लॉग उस रकम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सिंपल 5 और यही इसका आंसर आ जाएगा। एक एक लाइन के अंदर इनके जवाब है, तो जल्दी जल्दी हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यह log 5 बेस है, log 5 बेस है, ऊपर है 8 a की पावर 6 और उसका आ चुका हुआ है स्क्वायर रूट, जिसे हम कहते हैं 1/2। अब 1/2 को हम उठा के पीछे भेजेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 log बेस 5 है और ये आ जाएगी 8 a की पावर 6। अब जब हम log 5 को 8 a की पावर 6 के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 a की पावर 6 और ये ब्रैकेट क्लोज। अगेन इसे अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो log 8 है तो 8 को अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 3 प्लस log बेस 5 a की पावर 6 को हम वैसे ही लिख देते हैं। अगेन इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो ये 3 को हम उठा के पीछे भी देखें तो ये 3 log बेस 5 यहाँ पे 2 प्लस 6 log बेस 5 और यहाँ पे a आ जाएगा। अब अगर हम 1/2 को सब के ऊपर अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3/2 log बेस 5 यहाँ पे आएगा 2 प्लस 6/2 log बेस 5 और यहाँ पे a, और इसे हम एक स्टेप के अंदर और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा log बेस 5 यहाँ पे 2 प्लस ये आ जाएगा 3 क्योंकि 2 3 दा 6 और log बेस 5 और यहाँ पे a और ये आपका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट मेरे पास जो तीसरा पार्ट है ये भी इंतहाई आसान है, तो इसे हम लिखेंगे log
ए स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका क्या आएगा, प्लस लॉग बी, और डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग सी। ये इसका आंसर आता है। जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इससे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जो भी पावर है उससे हम उठा के बाहर भेजेंगे, लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और लॉग को बारी बारी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ गया लॉग वाई, डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ गया और साथ में लॉग जी। अब 1/9 है तो 1/9 को सबके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ तक भी आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पांचवें पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो सोल्यूशन होगा उसे अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉग 16x की पावर 3 और टोटल की पावर आ जाएगी 1/3। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो लॉग 16 1/3 को हम उठा के बाहर भेज देते हैं, ठीक है। तो 16x की पावर 3 बन जाएगा। इसके ऊपर लॉग अप्लाई करते हैं तो 1/3 लॉग 16, मल्टीप्लाई आ रहा है तो प्लस कर दिया, अगेन 1/3 लॉग x की पावर 3 लिखा हुआ है तो x की पावर 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे 1/3 लॉग 16 है तो 16 को अगर हम 2 की पावर 4 लिखते हैं तो ये देखिए 16 है, 2 8 द 16, 2 4, 2 2 और 2 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 है इससे उठा के हम पीछे भेजेंगे तो ये 3/3 लॉग x आ जाएगा। यहाँ पे 4 को पीछे भेजेंगे तो ये 4/3 लॉग 2 प्लस लॉग x, क्योंकि ये 3 के साथ कैंसिल और सिंपल आपका ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास ये छठा लास्ट पार्ट है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस के अंदर 2 और ये जो 5 है इससे हम उठा के बाहर की तरफ भेजेंगे। जब बाहर की तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे हम ब्रैकेट का इस्तेमाल लगा लेंगे, क्योंकि जो 5 है पावर वो सब के ऊपर है। तो ऊपर मेरे पास एक रकम है 1 माइनस ए, ये मेरे पास टोटल एक रकम है माइनस लॉग बेस 2 और यहाँ पे बी, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आपने सबसे पहले सिंपल लॉग करना है, लॉग को कॉमन ले लेना है तो अंदर आ जाएगा 2x इज इक्वल 1। अब हम जानते हैं कि जो लॉग बेस 10 है वो इक्वल होता है 1 के, तो हम लॉग की जगह पे लिख सकते हैं लॉग 10, यहाँ पे 2x इज इक्वल 1। यहाँ पे लॉग है, लॉग ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे राइट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, कि इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने लगे हैं, राइट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, जो भी बेस होती है ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके उस रकम को अपनी पावर बना लेती है। जो भी बेस होती है वो इक्वल दूसरी तरफ जाके उसको अपनी पावर बना लेते हैं। तो x यहाँ पे रहेगा, 10 के नीचे आके 2 डिवाइड होगा और 5 इसका x का आंसर आ जाएगा, और हमने इसमें x का आंसर ही निकालना था। अब ये क्वेश्चन और सिंप्लीफाई करें तो बहुत आसान है, log 2 दोनों में बेस कॉमन है तो सिंपल आप log 2 को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर आ जाएगा 8x इज इक्वल 5, ठीक है। इसको आप लिखते एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, ठीक है, राइट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। जब एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो जो भी बेस होगी इक्वल की दूसरी तरफ जाके उसको अपनी पावर बनाएगी, तो इज इक्वल 8x और 2 की पावर 5 होता है 30, 2 इज इक्वल है 8x, x यहाँ पे रहेगा और जो 32 है वो डिवाइड हो जाएगा 8 के और x का आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 8 4 द 32 होता है। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा वो ज़्यादा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 81 है तो 81 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 2 द 6, 2 करी 21 हो गया और 3 7 द 21, 3 9 27, 3 3 द 9 और 3 1 3 1 2 3 4, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 4x। ऐसे अगर हम 243 को सिंप्लीफाई करते हैं
तो 243 हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 5, क्योंकि 81 है। 81 के ऊपर अगर हम 243 लिखते हैं तो देखिए 3 8 द 24 और 3 1 द 3, बाकी सारा वही काम है। तो यहाँ पे 3 की पावर 5 हो जाएगा और बाहर आ जाएगा x प्लस 2। अब ये आ गया मेरे पास 3 की पावर 4x वैसे ही, और इस 5 को अगर हम बाहर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हो जाएगा 5x प्लस 10। ये 5 इस 5 से कैंसिल, यहाँ पर आ गया 4x इज इक्वल है 5x प्लस 10। तो 4x वैसे आ जाएगा, 5x इक्वल किस तरफ आके -5x इज इक्वल 10, ये आ गया -x इज इक्वल है 10 और x आ गया मेरे पास -10। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सिंपल आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और होल की पावर आ जाएगी x -6 इज इक्वल 27, क्यों अगेन 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1/3 की पावर 3 और होल की पावर आ जाएगी x -6 इज इक्वल है 3 की पावर 3। अब ये 3 अगर हम ऊपर भेजते हैं तो ये आ जाएगा 3 की पावर -3 और टोटल पावर आ जाएगी x -6 इज इक्वल है 3 की पावर 3। अब अगर इस 3 को बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 3 की पावर -3x प्लस 18 इज इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 3। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x प्लस 18 इज इक्वल 3। ये 18 को उठा के इस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा -3x इज इक्वल है 3 -18 और -3x मेरे पास आ जाएगा -15। ये -6 माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिंपल मेरे पास x आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 और x का आंसर आ गया मेरे पास सिंपल यहाँ पे 5। नेक्स्ट है मेरे पास log 5x - 10 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मैं इस रकम को लिख दूँ log 20 के साथ यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5x - 10, क्योंकि log 10 जो सा वो सिंपल 1 के इक्वल हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे 2 आएगा। अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो जो भी बेस होगी वो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर उस रकम को अपनी पावर, और ये रकम वैसी की वैसी आ जाएगी। और 10 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 100 इज इक्वल है 5x -10 -10 इक्वल किस तरफ आ गए +10 हो जाएगा इज इक्वल 5x। यहाँ पे आ गया ए 110 इज इक्वल है 5x, x यहाँ पे रहेगा 110 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 टू द 10 5 टू द 10, तो x मेरे पास आ गया 22। तो यहाँ पे देखिए log 2 यहाँ पे भी log 2 यहाँ पे भी कॉमन है, तो सिंपल हम log बेस 2 कॉमन निकाल देंगे, अंदर आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाय x -4 और ये इक्वल आ जाएगा 2 के। एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो जो भी बेस होगी इक्वल की दूसरी तरफ जाकर उस रकम को अपनी पावर बना लेगी और इस तरफ जो भी रकम है वो सेम वैसी ही रह जाएगी। ये आ जाएगी मेरे पास 4/1 x + 1 डिवाइडेड बाय x -4। x -4 इक्वल किस तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 4x -4 इज इक्वल 1x + 1। इससे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगी मेरे पास 4x -16 x + 1। 4x ये x इक्वल किस तरफ आगे -x, तो 1 + 16 यहाँ पे 3x इज इक्वल है 17 और x आ जाएगा 17/3। उसके बाद आप 17 को अंदर रखें, 3 को बाहर और 3 5 द 15 पीछे रहेगा मेरे पास 2 और ये रकम मेरे पास आ गई 5 2/3 इज इक्वल x। ये आ जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। क्या आपने लोगारिथम का टेबल इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर देते हैं इस रकम को x के इक्वल,
कि x जोन सी है वो इक्वल है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक है, फिर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के दोनों तरफ अगर हम लॉग लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग x इज इक्वल है लॉग, और ब्रैकेट के अंदर ये जो सारी रकम है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम लॉग को बारी बारी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि यार लॉग x ऐसे ही आ गया, यहाँ पे लॉग लिखेंगे और पहली रकम 3.68 मल्टीप्लाई है तो प्लस लगा देंगे, लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। अब हम log 368 लिखें तो हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर log 3.68 लिखेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 0.5658 प्लस log 4.21 लिखेंगे तो जवाब आएगा 0.6243 माइनस log 5.234 लिखेंगे तो जवाब आएगा 0.177188। अब अगर हम इन सारी रकमों को, इन दो रकमों को प्लस करेंगे और जो जवाब आएगा इसके साथ माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.4713। अब यहाँ पे मेरे पास जो log x है, ये log जब इस तरफ आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल है एंटी लॉग ब्रैकेट 0.4713, और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो सिंपल जो मेरे पास जवाब आएगा वो आएगा 2.960 और यही इसका जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास ये 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं इस टोटल रकम को, लेट x इज इक्वल है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा लॉग x इज इक्वल है लॉग 4.67 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई है तो उसकी जगह पे प्लस आ जाएगा, लॉग 2.11 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग 2.397 और ब्रैकेट क्लोज। ये लॉग x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लॉग 4.67 का जब हम लॉग लेंगे तो वो आएगा 0.6693। ऐसे ही लॉग 2.11 जब लेंगे तो आएगा 0.3243 प्लस लॉग 2.397 लेंगे तो आएगा 0.3797। ये लॉग x फिर वैसे का वैसे आएगा। इन सब रकमों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 1.3733। तो ये जो लॉग है इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो x आ जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग ब्रैकेट के अंदर 1.3733, और जब हम एंटी लॉग लेंगे तो सिंपल आ जाएगा 23.62 और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस रकम को x इक्वल पुट करेंगे, x इज इक्वल है 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड कर देंगे हम 754.3। दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब हम लॉग लेंगे तो अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट काम करेंगे, लॉग को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। या फिर एक स्टेप पूरा कर ही लेते हैं, लॉग लगा के ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगी, यानी कि 20.46 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद 2.4122 ब्रैकेट क्लोज और 754.3। अब लॉग को अंदर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर 20.46 होल का स्क्वायर प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अभी जो 2 है ये उठा के हम पीछे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3, और यहाँ पे लॉग x वैसे ही आएगा। फिर हम log x लिखेंगे, 2 को वैसे ही लिखेंगे, और जब log 20.46 हम लेंगे तो ये आएगा 1.3109। ऐसे ही log 2.4122 लेंगे तो ये आएगा 0.3824 माइनस log 754.3 लेंगे तो ये आएगा 2.8775। अब हम इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर सारी रकमों के साथ प्लस करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा log x इज इक्वल है 0.1267। तो x आ जाएगा एंटी लॉग ब्रैकेट के अंदर 0.1267 और x का यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.339। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट 4 है। इस रकम को सबसे पहले हम दोबारा x के इक्वल पुट करेंगे, तो ये रकम थोड़ा सा मैं इसके साथ सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ, 9.364। अब ये देखिए स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब अगर स्क्वायर रूट की जगह पे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो तो वो 1 के नीचे आता है। अगर यहाँ पे 9 लिखा होता तो वो 1/9 हो जाना था। अब यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड करेंगे 3.21 के ऊपर, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करूँगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो गया, अब आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए 1/3 है, ये आ जाएगा पीछे 1/3 और लॉग और ये रकम 9.364 प्लस लॉग 21.64 ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग 3.21 ब्रैकेट क्लोज। ये लॉग x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1/3 भी वैसे ही आ जाएगा, और लॉग 9.364 आएगा 0.9715 प्लस लॉग 21.64 मेरे पास आएगा 1.3353 और लॉग 3.21 आ जाएगा 0.5065। तो ये log x वैसे ही आएगा। इस रकम को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी कि पहले 0.9715 लिखेंगे, फिर 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3238 और बाकी रकमें वैसी की वैसे ही आ जाएगी। फिर हम इसको प्लस माइनस करेंगे और प्लस माइनस करने के बाद जो मेरे पास इसका आंसर आएगा वो होगा 1.1526। अब इस लॉग को उठा के इस तरह भेजेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटी लॉग और ये रकम ब्रैकेट के अंदर 1.1526 और सिंपल इसका जो आंसर है वो आएगा 14.21 और ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m is equal log 10 a over a naught if amplitude a is
10,000 and reference amplitude A naught is 10. What is magnitude of the earthquake? यहाँ पे कहा जा रहा है एक मेरे पास एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एक मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है और ये एक m की वैल्यू दी हुई है। हमने इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है और सिंपल इसका आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड A लिख लेते हैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड A है मेरे पास 10,000, ठीक है। और दूसरा जो मेरे पास एम्पलीट्यूड A नॉट है वो है 10। फार्मूला है मेरे पास m इज इक्वल है लॉग जिसकी बेस 10 है और a/a नॉट है। सिंपल हम m को वैसे लिखेंगे, लॉग बेस 10 भी वैसे लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है 10,000, a नॉट है 10। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिंपल मेरे पास m आ जाएगा लॉग बेस 10 और ऊपर आ जाएगा 1000, ठीक है 1000 आ जाएगा। अब हम जानते हैं लॉग 1000 इक्वल होता है 3 के, तो यहाँ पे m की सिंपल वैल्यू आ जाएगी 3 और यही इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज 100,000 in a saving scheme and gain interest at the rate 5% per annum so that the total value of investment after t time is rupees y. This modeled by an amplitude y is equal है 100,000 और ब्रैकेट के अंदर 1.05 की पावर t फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इन द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया एक स्कीम के अंदर और 5% टोटल वैल्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट 30 साल के बाद बढ़ाते गए हैं। हमने एक बताने की इन्वेस्टमेंट कब डबल हुई। अब जो डाटा पहले गिवन है ना वो सिंपल जो समझ आ रहा है वो हम लिखते हैं सब, यानी कि एक मेरे पास ये रकम है और एक मेरे पास ये रकम है, ये दो रकम है, पहले हम इसे लिखते हैं y इज इक्वल है 1 लाख 1.05 की पावर t। अब ये इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया है डबल किया गया है, तो सिंपल इसे 2y कर दें और ये जो रकमें हैं इनको वैसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पे y है तो y की वैल्यू क्या है 1 लाख रुपया, तो y की जगह पे 1 लाख हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 लाख वैसे का वैसे ही और ब्रैकेट के अंदर 1.05 t वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ें गिवन थी एक ये वाई गिवन थी हमने वो लिख दिया, फिर उस वाई को हमने कहा डबल और यहाँ पे उसने कहा था रुपीज़ वाई, यानी कि ये जो रुपीज़ है ना ये वाई को शो करते हैं। तो सिंपल वाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, दोनों तरफ हम लॉग लेने लगे हैं। तो यहाँ पे भी लॉग और ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल है लॉग और यहाँ पे भी 1 लाख और 1.05 t और ये ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे लॉग अप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया log 2 प्लस लॉग यहाँ पे आएगा 1 लाख इज इक्वल है लॉग 1 लाख, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे हम और लॉग और ब्रैकेट के अंदर 1.05 और उसकी पावर t। अब ये log 2 तो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो log 2 वैसे ही आएगा प्लस log इस रकम को साइंटिफिक मेथड के साथ ऐसे लिख सकते हैं, इस रकम को भी साइंटिफिक मेथड के साथ ऐसे लिख दिया और इस t को हम पीछे भेज देंगे, ठीक है। और जब t पीछे आएगा तो ये आएगा t log 1.05। अब ये जो 5 है इसे उठा के हम पीछे भेज जाएंगे, ये भी 5 पीछे आ जाएगा। तो सिंपल ये रकम बनेगी log 2 प्लस 5 log 10 इज इक्वल है 5 log 10 प्लस t log 1.05 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब log 2 की वैल्यू लिखे तो वो होती है 0.3010 प्लस 5 ऐसे log 10 होता है 1, 5 ऐसे log 10 होता है 1,
प्लस टी और log 1.05 की वैल्यू आ गई 0.0212। तो ये मेरे पास 0.3010 प्लस 5 को 1 से किया तो 5, ये 5 आंदा 5 इधर आके -5 इज इक्वल है टी और ब्रैकेट के अंदर 0.0212। ये -5 प्लस 5 के साथ कट गया तो 0.3010 वैसे ही ये रकम नीचे आके डिवाइड हो जाएगी 0.0212 इज इक्वल टी और जो टी है इसका आंसर आ जाएगा 14। तो वो जो मेरे पास टाइम आ रहा था जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट डबल होने का वो 14 ईयर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हुरिया इज हिकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज 3% or a factor of 0.97 for every 100 meter again in altitude. The initial temperature Ti at the sea level 20 degree using formula calculate altitude of 500 मीटर। अब देखिए जो चीज़ें सिंपल हमें समझ आएगी सिर्फ वो लिखेंगे। एक हमें ये टेम्परेचर नज़र आ रहा है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। टी आई कितना है जी 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये हाइट हमें समझ आ रही है तो यहाँ पे हमने हाइट लिख दी कितनी है 500 मीटर। उसके बाद ये फार्मूला नज़र आ गया हमें टी इज इक्वल है टी आई मल्टीप्लाई 0.97 एच ए डिवाइडेड बाई 100। अब आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि सर हमने ये 100 मीटर क्यों नहीं लगाया। ये बेटा 100 मीटर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज हो रहा था 3% और हर 100 मीटर के बाद। अब देखिए 100 मीटर उसने पहले बता दिया कि हर 100 मीटर के बाद, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ ये 500 मीटर के ऊपर टोटल के ऊपर जो आ रहा था टेम्परेचर वो हमने फाइंड करके यहाँ पे इसको दे देना है। तो सिंपल देखिए ये टी तो वैसे ही आ गया, टी आई मेरे पास था 20, ये 20 आ गया मल्टीप्लाई 0.97, ठीक है। एच मेरे पास कितना है 500 डिवाइडेड बाई 100 आ गया तो टी आ गया मेरे पास 20 मल्टीप्लाई 0.97 और ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल 5। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग टी और यहाँ पे लॉग 20 मल्टीप्लाई की जगह में प्लस आएगा 5 पीछे आ जाएगा और लॉग आएगा 0.97। लॉग टी तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लॉग टी वैसे ही आ गया और लॉग जो 20 था ये मेरे पास आ गया 1.3010 प्लस 5 ऐसे ही और लॉग 0.97 आ जाएगा मेरे पास -0.0132। अब इस रकम को हम इस मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास लॉग जो टी है वो आ जाएगा 1.3010 माइनस 0.066। तो जो लॉग टी है वो मेरे पास आ गया 1.235। अब लॉग उस तरफ जाके हो जाएगा एंटी लॉग, तो यहाँ पे एंटी लॉग और 1.235 लिख दिया तो सिंपल जो टी है उसका आंसर आ गया 17.18। अब ये थी मेरे पास एक्सरसाइज 2.4। इसी के साथ जो चैप्टर 2 है वो भी मेरा मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।